नमो नमः छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। यह एक कथा है और यह कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है और इसके लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। और इस कथा के द्वारा आपको बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने वाले से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है और कभी कभी मौन रहकर भी कार्य सफल हो सकता है। तो इस तरह से एक बार कथा का प्रारंभ करने से पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, जिससे आपको ये कथा अच्छे से समझ में आ जाए। शब्दार्थ देखिए। सरह है तालाब, कुर्म है कछुआ, प्रतिवस्ती स्म रहता था, धीवराहा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादिन मछली कछुआ आदि को, मारी श्याम है मारेंगे, माँ एवं ऐसा नहीं, हृदयम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय है हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उडीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वालों का, अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस तरह से ये हमने शब्दार्थ देखे और अब हम कथा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोल उत्पल नाम सरह है। मगध देश में फुलोल उत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुकग्रीव नाम का है तयो मित्रम, एक है कुर्म है अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म है। कंबुकग्रीव नाम का तयो हो, वो जो हंस थे उनका मित्रम एकम, मित्र एकम एक, कुर्म है कछुआ अपि भी तत्रैव वहाँ पर प्रतिवस्ति स्म रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, वहाँ पर एक बार मछुआरे आए। ते एकथ्यन उन्होंने कहा, वयम स्वः हम कल मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुए आदि आदि कहने का अभिप्राय यहाँ पर है जो अन्य जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनको मारीश्याम है मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्म है अवदत्, जो कछुआ है वो कहता है, मित्रों किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवरा नाम वार्ता श्रुता, जो वो मछुआरे आए थे उनकी जो बातें थी वो क्या तुमने सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब किम क्या अहम करोमि मैं करूं, यानी अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, जो हंस है वो कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, यानी प्रातः यद उचितम जो उचित होगा, यानी परिस्थितियों के अनुसार जो ठीक होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करना चाहिए। कुर्म है अवदत्त, कछुआ कहता है, माँ एवं ऐसा मत कहो। तद यदा अहम अन्यम हरिदम गच्छामि तथा कुरुतम, फिर वो कहता है तद अब, यथा जिससे, अहम मैं अन्य हरिदम अन्य तालाब में, गच्छामि पहुँच जाऊँ, तथा कुरुतम ऐसा करो। हंसौ एवदताम, जो हंस है वो कहते हैं, आवाम किम करवावे, तो जो ये तुम कह रहे हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें। कुर्म है अवदत्त, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी अन्य जगह पर गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसौ अवदताम, जो हंस है वो कहते हैं, अत्र कह उपाय है, तो ये जो तुम कह रहे हो आकाश मार्ग से जाने की बात, तो इसके लिए क्या उपाय है। कछपह वदति, जो कछुआ है वो कहता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबय युवयो हो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस लकड़ी के मध्य में अवलंबे स्थित होकर तुम दोनों के साथ तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। हंसौ कथयताम, जो हंस वो कहते हैं, संभवती ऐसा उपाय है, यह उपाय संभव है, किंतु
अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। फिर वो कहते लेकिन अपाय होता है हानि या दुष्परिणाम, कि यहाँ पर जो तुम उपाय बता रहे हो उसमें एक हानि भी है, यानी अगर हम इस उपाय को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जिसके दुष्परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ सकते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं आगे, आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। फिर वो कहते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें आकाश मार्ग से ले जाया जा रहा होगा तो तुम्हें देखकर जो लोग हैं वो कुछ तो जरूर कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुम उनको उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव स्तो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, तब श्रुत्वा मतलब उनकी वो बातें सुनकर जो क्रोधित हुआ कछुआ है वो कहता है, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, वो कहता है मैं मूर्ख नहीं हूँ और मैं उनको कुछ उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। आगे देखिए, एवं काष्ठ दंडे, इस प्रकार से लकड़ी के टुकड़े पर लंबमानम लटकते हुए कुर्मम कछुए को पौराह अपश्यन, वहाँ पर कुछ ग्वाले थे, बच्चे थे जिन्होंने उसको देखा। पश्चात अधावन अवदंच, वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं हन हो महद आश्चर्यम, अरे कितने आश्चर्यपूर्वक बात है। हंसाभ्याम, हंसों के साथ। कुर्मो अपि उड़ीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, तो कोई जो ग्वाला है उसमें से कहता है, यद अयम कुर्म है, यदि यह कछुआ कथम अपि किसी प्रकार से निपतति, यहाँ पर गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं उसको यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरा है अवदत्, तो कोई दूसरा ग्वाला कहता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे पर इसको मैं पकाकर खा जाऊंगा। अन्य है कथित, कोई अन्य कहता है, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि इति, कि मैं इसको जो है घर पर ले जाकर पकाकर खा जाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके इस तरह के वचन सुनकर कुर्म है क्रुद्ध है जाता है, जो वो कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है और क्या करता है फिर, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और जो उसने अपने मित्रों को, हंसों को उसने वचन दिया था कि वो उत्तर नहीं देगा, विस्मृत्य उसको भूलकर स अवदत्, वो बोल पड़ता है, यूयम भस्म खादत, कि तुम जो है राख खाओगे। तत्क्षणम एव, और उसी क्षण, यानी जिस क्षण वो बोलता है, अपना मुंह खोलता है उनको उत्तर देने के लिए, वो उसी क्षण कुर्म है दंडात भूमौ पतित है, और वो जो कछुआ है उस लकड़ी से अलग होकर भूमि पर गिर जाता है। पौरे है स मारित है, और जो वो नीचे गवाले थे उसको गिरते ही वहाँ पर मार देते हैं। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृद्याम, जो हमारे मित्र हैं, हित कामानाम, और उनके द्वारा जो हमारी हित चाहने वाले वाक्य कहे जाते हैं, यो ने अभिनंदति, और जो उनका पालन नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, वह इंसान स कुर्म है इव दुर्बुद्धि ही, इसी कछुए के समान, इस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी से नीचे गिरकर विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अर्थात जो आपका हित चाहने वाले मित्र हैं, उनके द्वारा कही गई बातों का अनुसरण जो इंसान नहीं करता, वो कछुए के समान नष्ट हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि हमें हमेशा अपना हित चाहने वाले मित्रों की बात सुननी चाहिए और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह से आपका ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।